जब तक आपसे इसके लिए न कहा जाए तब तक आपको दूसरों को सलाह नहीं देनी चाहिए। ऐसी सलाह देने का क्या परिणाम आता है, ये जानने के लिए पढ़िए ये कहानी पक्षी और बंदर, शॉर्ट पंचतंत्र मोरल स्टोरी इन हिंदी। पहाड़ों में बंदरों का एक समूह रहता था। एक शीत ऋतु में भारी वर्षा हुई। बारिश में भीगकर वे ठंड से कांपने लगे। इसी दौरान कुछ बंदरों को कुछ रंग बिरंगे गुंजा फल मिले जो उन्हें आग के अंगारे जैसे लगे। वे अपने लिए आग जलाने की आशा से उन पर फूंक मारने लगे। पास के पेड़ पर एक पक्षी ऊपर से बंदरों को देख रहा था। बंदरों के व्यर्थ प्रयासों को ध्यान में रखते हुए उसने उन्हें इसके खिलाफ सलाह देने के बारे में सोचा। तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम आग के अंगारे नहीं बल्कि कुछ गुंजा फलों को खा रहे हो। तुम उनसे कभी भी आग नहीं बना पाओगे। आप जो कर रहे हैं वह समय की बर्बादी है। ये फल आपको ठंड से बचाने में मदद नहीं करेंगे। इसके बजाय जाओ और कोई आश्रय ढूंढो। आपको एक गुफा या बिल मिल सकता है जहां आप बारिश और ठंड से सुरक्षित रहेंगे। बंदरों को उसकी सलाह पसंद नहीं आई। बूढ़े बंदरों में से एक ने कहा, जाओ अपने आप को मूर्ख बनाओ, तुम हमारे काम में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? लेकिन पक्षी असहमत था। बूढ़े बंदर ने जो कहा था उस पर ध्यान न देते हुए वह पेड़ से नीचे उड़ गया और आग्रह किया कि बंदर जो कर रहे हैं उसे रोके। बंदर ने उसकी बकबक को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पक्षी ने रुकने से इनकार कर दिया। बंदरों को समझाने के प्रयास में पक्षी यह समझाने के लिए करीब आया कि उनके प्रयास बेकार थे। पहले से ही अपने व्यर्थ प्रयासों से निराश होकर बंदर क्रोधित हो गए। बंदरों में से एक ने पक्षी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। पक्षी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसलिए हमें सिर्फ उसी को सलाह देनी चाहिए जो हमसे सलाह मांगे। अगर हम भी इस पक्षी की तरह किसी को भी सलाह देने लगेंगे तो फिर हमारी हालत भी इस पक्षी के जैसी ही होगी। आप सही हो या गलत, किंतु आप बात किससे कर रहे हो ये भी बहुत मायने रखता था और बिनजरूरी अनजान लोगों को सलाह देना का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और दूसरों को सलाह देना बंद करें। मोरल, जब तक आपसे इसके लिए न कहा जाए कभी सलाह न दें। अगर आपको हमारी स्टोरी पक्षी और बंदर पंचतंत्र स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।